किए गए हैं। जानकारी आपको फटाफट से देते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी और दिल्ली में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर राजधानी दिल्ली तक। तो बिल्कुल तजाकिस्तान में भी भूकंप के झटके देखे गए। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी भूकंप के झटके देखे गए। उत्तर भारत में तमाम जगहों पर देखा जाए तो आधे से ज्यादा जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक भूकंप के झटके लोगों को लगे होंगे। तजाकिस्तान की बात करें तो भूकंप का केंद्र तीव्रता 6.3 रही, तो वहीं लगातार पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान अलग अलग प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए। और आपको ये भूकंप के झटके की वो तस्वीरें बता देते हैं किस तरह इस कड़ाके की ठंड में भला फैन तो कोई चलाता नहीं होगा, ये फैन किस तरह हिलता हुआ नजर आ रहा है। दीवारें किस तरह की क्रैक हो गई हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। ये एक दीवार है जिसे देखकर अंदाजा लगाए कि भूकंप किस तरह आया होगा। दीवार में दरार पड़ गई है और दीवार पर घड़ी टंगी हुई वो भी हिलती हुई नजर आ रही है। जैसे ही भूकंप के झटके आए तो लोग घरों से बाहर निकलकर खुद को बचाने की कोशिश करते हुए नजर आए। तो भूकंप के झटके की अगर हम बात करें तो पूरे उत्तर भारत की अगर हम यहाँ पर बात करें तो तमाम जगहों पर, आधी से ज्यादा जगहों पर भूकंप के झटके देखने को मिले। राज्य के अंदर सिविल आपको ये भी बता देते हैं कि भूकंप से पंजाब में किसी भी जिले में कोई नुकसान भी नहीं हुआ है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ये बात कही और लोगों को बताया, लेकिन तमाम जगहों पर भूकंप के झटके देखे गए। तजाकिस्तान में तीव्रता जो रही है वो 6.3 कैद की गई है। तो वहीं अलग अलग प्रदेश की बात करें तो भूकंप के झटके महसूस किए गए। खुद को बचाते हुए लोग घरों से बाहर निकल गए हैं। जम्मू कश्मीर, बारामूला में भी कई घरों में भूकंप के झटके देखे गए। तो जम्मू कश्मीर के बारामूला की जो खबर हम आपको बता रहे हैं, दरअसल कई घरों में दरारें पड़ गई हैं। हालांकि अलग अलग राज्यों का जिक्र भी कर रहे हैं। पंजाब का जिक्र करें तो सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ कर दिया है कि कोई नुकसान भूकंप के कारण नहीं हुआ है। लेकिन अलग अलग राज्यों का भी हम जिक्र कर रहे हैं, हरियाणा हो, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, क्योंकि भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि भूकंप का केंद्र तजाकिस्तान बताया जाता है। तीव्रता का जिक्र करें तो 6.3 तीव्रता रही है और जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक, यानी पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि राज्य के अंदर सिविल और पुलिस के अधिकारी हालातों पर नजर रख रहे हैं। पंजाब के सीएम कह रहे हैं और अलग अलग राज्यों की तरफ से जानकारी दी गई है कि कितना नुकसान हुआ है और कितना नहीं। हालांकि जम्मू कश्मीर में कुछ घरों में दरारें जरूर आई हैं और आपको पूरी जानकारी हम देंगे ग्राफिक्स के माध्यम से भी कि आखिर कैसी स्थिति हुई है। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह का वो ट्वीट आपको बताते हैं। उन्होंने कहा अमृतसर सहित पंजाब के किसी भी इलाके में कोई नुकसान नहीं हुआ है, यानी किसी भी हिस्से से जान माल के नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं है। पंजाब पुलिस और स्थानीय प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी सारी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और राज्य में सबकी सुरक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये ट्वीट किया है जब भूकंप आया, उसके बाद जानकारी दी गई कि पंजाब में कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो बिल्कुल लोगों को सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। उससे आगे बढ़ते हैं और ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि भूकंप क्यों आता है, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। हमारी धरती मुख्य तौर पर आपको बता दें कि अगर इनर कोर, आउट कोर और मेंटल और कस्टर्ड और ऊपरी मेंटल को लिथोस्फेयर कहते हैं, तो इसी वजह से भी भूकंप आता है। ये भी कहीं ना कहीं ग्राफिक्स के जरिए आप समझिएगा कि ग्राफिक्स में आपको बताते हैं कि भूकंप क्यों आता है। ये 50 किलोमीटर की मोटी परत वर्गों में बटी हुई होती है जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। उन प्लेटों के माध्यम से जो प्रतिक्रिया होती है उसके कारण भूकंप आता है और कैसी स्थिति रहती है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल ये टेक्टोनिक का जो प्लेट है, टेक्टोनिक, वो अपनी जगह से हिलती है। जब ये बहुत ज्यादा हिल जाती है तो भूकंप आता है और कहीं ना कहीं भूकंप के झटके आपको महसूस होते हैं क्योंकि इन प्लेटों की वजह से ही जब हिलती है तो इसका असर पड़ता है। इसके बाद ये अपनी जगह तलाशना शुरू कर देती है और ऐसे में प्लेट को दूसरी नीचे की जगह नहीं मिलती है।